हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज का जो है दिन, अगर आप देखें निफ्टी में, तो निफ्टी काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ। और गैप डाउन ओपन होने के बाद जो है नीचे की तरफ ही इसमें मूवमेंट मिला। और काफ़ी अच्छी खासी जो है देखेंगे तो डाउनफॉल रहा कम निफ्टी में। और उसके बाद जो है फिर एक रेंज में ये काम करना स्टार्ट कर दिया इसने। तो अगर देखें आज, तो निफ्टी में काफ़ी अच्छा जो है मूव सुबह ही मिल गया था। और जिन्होंने भी पैसा सुबह बना लिया पुट साइड में, अच्छा खासा बना लिया। कॉल साइड वालों को आज पैसा बनाने का कोई मौका नहीं मिला है। और अगर बात करें सेलर्स की साइड से, तो बाद में जो है साइडवेज की तरह मार्केट बिहेव करने लगा, तो काफ़ी अच्छा खासा। और बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही किया था। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी बिल्कुल साइडवेज थे, वो भी देखेंगे और प्लानिंग करेंगे कल के लिए। तो अभी अगर देखें तो इसको ये देखिए किस तरीके से ये आपको काम करता हुआ नज़र आया। इसमें क्या कुछ पैटर्न्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर हम नॉर्मली अगर आप देखें तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनती नज़र आई है। फिर इसके बाद यहाँ देखें तो एक के नीचे की तरफ जो है, अगर 21,800 के आसपास जो देखेंगे आप, तो यहाँ पे आके सपोर्ट उसने लिया है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाता हूँ, ये देखिए यहाँ से ये हमारा था, और ये देखिए इस तरीके से दोबारा से बनाते हैं। एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ट्रायंगल को ये फॉर्म करते हैं हम, ये, और ये लेते हैं हम इस तरीके से यहाँ पे, राइट। देखिए ये जो है एक फॉर्म बनता दिखाई दिया ट्रायंगल आपको। तो इस ट्रायंगल को अगर आप देखें थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये काम कर रहा है। अगर पैटर्न की बात करें तो इसने काम किस तरीके से किया है, तो ये देखिए पाथ, अगर सबसे पहले ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये अगर अप साइड से देखें तो यहाँ से ये नीचे की तरफ आया, फिर ये इस तरीके से, और ये नीचे आया, फिर ये अप साइड, ये इस तरह। अब अगर ये यहाँ पे निकलता है इस तरीके से बाहर, यहाँ पे निकल के और इसी का सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर की साइड जाएगा, तो काफ़ी अच्छा खासा आपको रिटर्न देने के लिए तैयार रहेगा। अच्छा खासा मूव आपको देता हुआ दिखेगा। और वही अगर ये नीचे का जो अभी जो डे लो है, अगर आप बात करें 21,795, अगर ये टूटता है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ भी आपको अच्छे खासे फॉल देखने के लिए मिलेंगे। तो इस पे जो है काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी अच्छे से नज़र रखनी पड़ेगी। ओपनिंग कहाँ पे होती है इसकी, और किस तरीके से ये मूव करता है। अगर मान लीजिए यहीं इसी के आसपास अगर ओपन हो जाता है ट्रायंगल के अंदर ही, और अपसाइड निकल के रीटेस्ट करके अगर जाएगा, तो अपसाइड में काफ़ी अच्छा मूव देता हुआ दिखेगा। या फिर यहाँ खुल के इसको जो ट्रायंगल को फिर से टच करके नीचे की तरफ, इस ट्रायंगल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, तो उसके नीचे की साइड के टारगेट आपको ओपन होते हुए दिख जाएंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें हम, तो जो हमारे टारगेट जो है किस तरीके से रहेंगे, मान लीजिए यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके अगर दोबारा से उठता है, तो 820 के आसपास यहाँ से अगर जैसे सपोर्ट करता है, तो हमारा 830-35 के आसपास अगर एंट्री लेते हैं, और उसके बाद अगर हम यहाँ देखें, तो जो पहला टारगेट हमारा जो है वो ये निकल के आएगा, 21,877 के आसपास का टारगेट निकल के आएगा, जो ये वाला आपका ये दिख रहा है, जहाँ पे ये लाइन दिख रही है। इसके बाद अगर हमारा फिर नेक्स्ट जो होगा, ऊपर की तरफ अगर चलेंगे, तो फिर यहाँ पे देखिए, फिर हमारा जो टारगेट है 21,955 के आसपास का टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा। फिर इसके ऊपर जो है, जैसे ही अगर ये डे का जो हाई था इसको क्रॉस अगर करता है, तो आपको 21,955, 77, 78, 88 के आसपास के टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नीचे की तरफ अगर बात करें, तो नीचे भी अच्छे खासे टारगेट अगर नीचे की तरफ आता है, मान लीजिए यहाँ से अगर ये क्लोजिंग दे देता है 795 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, तो आपको यहाँ पे जो टारगेट रहेंगे, फिर आपका 755 के आसपास का टारगेट, और उसके बाद फिर नीचे आपको 700 का टारगेट के लिए आपको आराम से मौका मिल सकता है। तो ये निफ्टी पे जो व्यू है वो ये रहेगा। बाकी देखते हैं कल क्या होगा, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है। जो मेरी एनालिसिस कहती है, जो मेरे को समझ आ रहा है अभी, वो यही समझ आ रहा है कि ये ट्रायंगल के अंदर रहा ये मार्केट पूरे दिन, और यहाँ से अगर निकलता है और रीटेस्ट करके इसको अगर अपसाइड की तरफ जाता है, तो काफ़ी अच्छा खासा अपसाइड में मूव दिखेगा, राइट। अब देखते हैं हम यहाँ पे, इसको करते हैं डिलीट। अब हम चेक करते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी
ने किस तरीके से किया और क्या कर सकता है बैंक निफ्टी कल। ये हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स ये ओपन हो गया। अब ये देखिए, अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो ये देखिए, ये इस तरीके से बना हुआ है हमारा। ये जो है डे हाई लगाया हुआ है मैंने, और ये है मेरा डे लो। तो डे लो था 46,262 और डे हाई है मेरा 46,596, ऑलमोस्ट 46,000 का 46,600 का जो है डे हाई है। तो लगभग 350 पॉइंट्स के रेंज में इसने काम किया है। और अगर देखें तो एक तरह से पूरी तरह से साइडवेज ही रहा है मार्केट, और यहाँ पे सेलर्स ने अच्छा पैसा बनाया। तो बायर्स के लिए आज अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं थी। मॉर्निंग में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी थी जिसने यहाँ पे आपका एंट्री लिया, और एंट्री लेने के बाद आराम से 100-150 पॉइंट जिसने कवर किए, वो उसके अलावा आपको ऑप्शंस नहीं दिखे यहाँ पे। फिर अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ये देखिए, ये जो है एक डब्लू पैटर्न भी फॉर्म होते हुए दिखा, देखिए, बट ये डब्लू पैटर्न जो है काम नहीं किया। यहीं से फिर ये नीचे आ गया और फिर ये साइड में चलता रहा है। तो इसने भी यहाँ पे काम नहीं किया, ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं गया है। अब अगर आप देखते हैं यहाँ कि अपसाइड क्या आ सकते हैं, डाउनसाइड क्या हो सकते हैं, तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज रही है। कुछ समझ अगर नहीं आता है, भाई मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूँ, मेरे को क्या हो सकता है आगे, तो हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स में जाते हैं। इंडिकेटर्स में लगा लेते हैं पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स को हम यूज़ करेंगे और इससे हम पता करते हैं क्या हो सकता है, क्या ऑप्शंस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे चलते हैं और इसको ट्रेडिशनल जो है अभी ऑटो लगा हुआ है, इसको हम जाएंगे चेंज कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं फिबोनाची। इसको करते हैं ओके। अब ये फिबोनाची पे लग गया। अब अगर स्थिति ये देखें तो जो इसका पिवट रेंज है 46,445 का रहा, और ये उसी के आसपास ही घूमता रहा है, राइट। एक बार भी ये ना तो ऊपर रेसिस्टेंस R1 पे गया है और ना ही नीचे S1 पे ये जाता हुआ दिखा है, राइट। तो कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट अपसाइड्स जाती हैं, इसी तरीके से अगर ये रहता है, बिहेव करता है, तो जो ऑप्शंस देखने के लिए हमको मिलते हैं यहाँ पे, तो अगर ये वाला जो हमारा डे हाई है, डे हाई अगर ब्रेक होता है, राइट, डे हाई के ऊपर अगर ब्रेक होता है, यहाँ से निकलता है, मान लीजिए यहाँ पे 46,445-50 के आसपास खुलता है और अपसाइड के लिए जाता है 46,600 अगर क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देता है, तब फिर हमें जो 46,719 46,888 के अपसाइड में टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है, मान लीजिए यहीं खुल गया, आसपास में खुलता है और नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है, तो डे लो, अगर डे लो क्रॉस करता है तो डे लो के नीचे आएगा, तो हमारे पास 46,171 दिख रहा है, तो ऑलमोस्ट 177 के आसपास का टारगेट हमको देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद 46,000 का टारगेट देखने के लिए नीचे की तरफ मिलेगा। तो ये इस तरीके से हम जो है थोड़ा एनालिसिस करते हैं, और कल जब हम उठेंगे तो कल इस तरीके से ही जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो हम इसको ही पिवट पॉइंट लगा लेंगे फिबोनाची को, और इसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं अपने लिए एनालिसिस तो बहुत ही बेस्ट रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, होता क्या है कि हम ट्रेडिंग करने चले जाते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो खासकर होता ही है कि देखा किसी ने टिप दिया और हमने कर लिया। तो नहीं, आपको क्या है, सीखना है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये चीज़ें लगाई आपने, आप ये लगाएंगे, आप एजुकेशन लेंगे, फिर उसको आप पेपर ट्रेड पे आप उसको अप्लाई कीजिए, आपको लगता है कि नहीं आप अच्छे से कर पा रहे हैं, और आप जो चीज़ कर रहे हैं वो आपके फेवर में जानी स्टार्ट होती है, तब उस पर काम करना शुरू करें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर किसी के लिए काम करें। कई बार क्या होता है, सिर्फ कैंडल्स पे भी ट्रेड करते हैं, उनके लिए सिर्फ कैंडल जो है, और कोई कुछ ज़रूरत नहीं है। प्राइस एक्शन पर ट्रेड होते हैं, ठीक है। कुछ लोग डिफरेंट टेक्निकल जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनको यूज़ करके करते हैं। तो आप इसको पहले स्टडी कीजिए धीरे धीरे, और कभी भी अगर कोई भी ट्रेड अगर कर रहे हैं तो गलती से भी स्टार्टिंग में अब बड़े अमाउंट से ट्रेड नहीं करना है। एक लॉट से, छोटे लॉट से ट्रेड कीजिए, सीखिए, उसके बाद आप बड़े पैसे लगाने चाहिए आपको, ठीक है। तो अभी हमने बैंक निफ्टी देखा, अब हम ट्राई करते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी कैसा रह सकता है, आइए देखते हैं। तो ये है हमारा फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी अगर आप देखते हैं तो फिन निफ्टी भी एक तरह से ये कुछ कैंडल्स तो इतनी बड़ी बड़ी बन गई हैं एकदम से, अदरवाइज़ क्या है कि एक रेंज में ही घूमता रहा है, राइट। कुछ ही कैंडल्स यहाँ पे दिखी हैं बड़ी, जैसे एक ही बार में एक कैंडल बन गई, और ये 548 से अगर आप देखेंगे तो सीधे 648,
100 पॉइंट की एक ही कैंडल बन गई। ठीक है, तो ये जो होते हैं जहाँ जो स्कैल्पिंग करने वाले हैं वो अच्छा खासा बुक कर पाते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए वो करते हैं कि नहीं जी आपको स्लो प्रॉफिट लेन धीरे धीरे चीज़ें करनी है, और नए होते हैं तो उनके लिए बड़ा टफ हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए पिवट पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, वही फिबोनाची लगा हुआ है यहाँ पे। तो अगर फिबोनाची के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 20,581 का जो लेवल है फिबोनाची पे आ रहा है। अगर इसके आसपास ओपन होता है और जो आपका डे हाई जो है, ठीक है, डे हाई जो है अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो 20,691 का जो टारगेट है यहाँ पे फर्स्ट निकल के आता है, सेकंड 20,760 या फिर 20,871 का टारगेट ऊपर की तरफ निकल के आएंगे। नीचे की अगर तरफ देखें हम तो नीचे आपका जो है अगर नीचे की तरफ मूवमेंट आती है तो नीचे जो टारगेट होगा 20,470, फिर 20,401, और उसके बाद अगर देखते हैं तो फिर 20,290 के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं अब फिन निफ्टी में। बट ये ध्यान रखें कि जब भी आप बाइंग करें तो प्रॉपर सोच समझ के और चीज़ों को, कैंडल्स को, सारी चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि कैंडल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको भी देखिए, और जो भी आपके पैटर्न आपके फेवर में रहता है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करें जिससे कि लॉस होने के चांसेस हो। स्टॉप लॉसेस का ज़रूर ध्यान रखें कि कभी भी ट्रेड आप करते हैं तो स्टॉप लॉस प्रॉपर लगा के रखें। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो बड़े लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बड़े लॉसेस से अगर बचना है आपको तो स्टॉप लॉस तो लगाना ही पड़ेगा। स्टॉप लॉस के बिना जो है ट्रेड करना बहुत मुश्किल काम है, और लगता तो खैर बहुत आसान होता है, बट हाँ नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये वाला जो सपोर्ट जो है हमारा वो 20,543 जो है नीचे की तरफ रहेगा, और ये अगर ब्रेक करता है तो हमको नीचे की तरफ फॉल देखने के लिए मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं, और कोई भी ट्रेड अगर करते हैं तो ध्यान ज़रूर रखना है, सही से ध्यान रखना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस को लाइक ज़रूर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और आपको लगता है कि नहीं कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप उस पर लिखते रहिए, ताकि हम और भी अच्छे से स्टडी करें और इम्प्रूवमेंट भी करते रहें, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और हमको भी उससे और फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें और भी लर्निंग के लिए नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी। थैंक यू।